नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणिकम। आप सबको मेरे आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो मैं फिर से रीडिंग लेके हाजिर, गाइस रीडिंग लेके आज मैं हाजिर हूँ। पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बता दीजिएगा आपको रीडिंग कैसी लगती है। कोई कमेंट नहीं आता है और वैसे तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि आप बेल आइकन ही नहीं दबा रहे हो। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको डेफिनेटली मेरी रीडिंग एवरीडे मिलेगी, क्योंकि मैं तो एवरीडे निकाल रही हूँ रीडिंग। लेकिन कल का दिन नहीं निकाल पाई थी। कल का दिन हुआ कि मैंने नहीं निकालनी चाहिए कि मैं नहीं निकालूं, बट मैंने कहा नहीं, व्यूअर्स हैं तो लेट मिल रहा होगा शायद, तो आपने बेल आइकन नहीं दबाई होगी तो बेल आइकन दबाइए और मेरी रीडिंग आपको मिल जाएगी। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज नहीं हो रही है। क्या उनकी मैरिज होगी? जो अनमैरिड लोग हैं उनकी रीडिंग है, जस्ट जो उन्हीं के लिए है जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जैसे भी रीडिंग आएगी आपके सामने भी होगी, तो आपको क्या करना होगा उसके ऊपर हम मैसेज भी लेंगे, ठीक है। ओशो जी का मैसेज लेंगे क्योंकि आपके लिए बताए जाएंगे ओशो जी की आपको क्या करना होगा, राइट। तो यहाँ पर ओशो जी का भी कार्ड मैं लेना चाहूँगी। थैंक यू ओशो जी। चलिए ओशो जी का मैसेज के साथ पहले देखते हैं आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ये 2025 वैसे कंप्लीशन का साल है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। शादियाँ तो हो रही हैं जनरली लोगों की, लेकिन उथल पुथल ना हो साथ में तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सबको सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, गौरा माँ, शिव शक्ति, यस, सबकी जय करते हुए हम सब वीर बजरंगबली के साथ जुड़ते हुए। क्या बात है, ओ माय गॉडनेस। अब बताओ, बहुत सुंदर कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही सुंदर आया है। मीन्स शुरुआत हो रही है, किस्मत में चेंज हो रहा है, किस्मत चेंज होने वाली है। यस, लॉजिकल माइंड तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। एस ऑफ सोर्ड नहीं है, ये पेज ऑफ सोर्ड है माय डियर फ्रेंड। बहुत माइंड चल रहा है, बहुत प्यासे हो, अब ज्ञान चाहिए पहले आपको। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल लेके तो आता हुआ दिखाई दे रहा है और आप तैयार हो जाइए, मुझे लगता है जैसे। तो कोई परमाश पर 3 ऑफ कप्स, तो सेलिब्रेशन तो बनता है गाइस। तो सेलिब्रेशन मुझे बुलाना ना भूलें शादी में, ओके। द हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस मतलब आप एक स्पिरिचुअल हो, थोड़ी सी अपनी इंट्यूटिव पावर, थोड़ी सी स्ट्रांगनेस है। तो यहाँ पर अपने मन की सुनिएगा। थोड़ी सी चीज़ों को लेके आप थोड़ी सी क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट हो, है ना। स्ट्रिक्ट हो, आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए है। फैमिली कैसी होगी, ये कैसा होगा, वैसा होगा, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड आ गया है, यानी आप कहीं चलते चलते रुक गए हो रास्ते में और आप सोचने लगे हो क्या मुझे जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है गाइस। थोड़ा सा अपना हार्ट चक्र को थोड़ा सा क्रिएट कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स नहीं है, किंग ऑफ कप्स है, सो सॉरी। नाइट ऑफ कप्स से पहले आ चुका था पेज ऑफ वॉन्ड। पेज की एनर्जी बहुत आई है। एक्शन तो लेना चाहते हो पर एक बचपना है आप में, एक यंग एज हो। उस यंग एज में थोड़ा सा आप गलतियां भी करने पे से नहीं चूकोगे। 9 ऑफ कप्स, एक और ले लेते हैं लास्ट, बैलेंस। 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत दूर की सोचने लगे हो आप। शादी करते करते विचार तो है आपका, लेकिन शादी होते हुए नहीं दिखेगी। आपको लग रहा है पहले मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, शादी नहीं। पर प्रपोजल लेके आप आए हो, लेकिन रास्ते में आपका अटकना शुरू हो गया। क्या मन को आपको ये लग रहा है, आपके मन का, क्या मैं शादी करके फंस तो नहीं जाऊँगा,
मैं कहीं शादी करके फंस तो नहीं जाऊंगी। यू फील ऐसे लग रहा है आपको कि हाँ मेरी शादी होना ज़रूरी है। हैप्पी फैमिली भी आपको चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अपने अंदर की आवाज़ की सुनूं, क्योंकि यू आर हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो आप इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूटिव प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने इंट्यूटिव की सुनना, जब भी सुनना क्लैरिटी लीजिए अपने अंदर की भी और दूसरों को भी क्लैरिटी लीजिए। मन को स्थिर रखिए, स्टेबल रहिए थोड़ी देर के लिए। कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक तो नहीं है, चेक कीजिएगा। तो डेफिनेटली आपकी थोड़े इमोशनली हो, अकेला फील करते हो और आपको शादी भी ज़रूरी करनी है। शादी आने वाले वक्त में हो ही जाएगी और ये टाइम आ ही रहा है। बैलेंस में चलिए। बैलेंस यानी प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में आपको बैलेंस बनाना होगा। घर का और बाहर का, काम का और अंदर का बैलेंस बनाना होगा। अपना भी बैलेंस बनाना होगा। आपका मन जो है ना स्थिर रखना होगा। उसको उथल पुथल कर रहा है आपका मन, करना है या नहीं करना, करना है नहीं, करनी भी है और नहीं भी करनी है। लेकिन सेलिब्रेशन है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हो। जस्ट हो सकता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये मैं नहीं कहती पूरे लोगों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बहुत दूर की सोचोगे आप, सोचोगे तो डेफिनेटली आपकी एक विश कम ट्रू, यानी आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। जो इच्छा आपकी है, यहाँ शादी से लेके कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला है ना शादी के लिए ही कार्ड्स देखने वाली हूँ, तो शादी यहाँ भी नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको अपना करियर पहले चाहिए, आपको अपना करियर प्यारा है, तो करियर की तरफ आपका उतार चढ़ाव अभी चल रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश आप कर रहे हो अपने करियर की तरफ। अच्छी फैमिली के लोग हैं आप, सब कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें चल रही हैं आपके लिए। और यस, सही बात है। वो मुझे अच्छा लगा ये कार्ड्स का आना, क्योंकि हम बिना सोचे समझे अगर शादी कर लेते हैं तो बाद में हमारी लाइफ जो है गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सोच समझ के स्टेबल रहते हुए आपको गुजारा करना है। जल्दी मत मचाइए, सही ढंग से चलिए। ओके, यस, परफेक्ट टाइम है। मूव अहेड विद योर कन्विक्शन। 11 डेज में कुछ चीज़ें हैं आपके साथ। सर्टनली सी अ चेंज विद इन दीज डेज। एक्सपेक्ट कीजिए इन चीज़ों को। And within 5 days from now, wait will the worth it have faith। कुछ चीज़ें हैं जो सही हो जाएंगी आपके लिए। ओके, विद 30 डेज, फर्स्ट मंडे, 44 नंबर, यहाँ पर जुलाई भी दिख रहा है आता हुआ। कीप योर ऑप्टिमिज्म अलाइव, यू विल सी अ बेटर ब्राइटर वर्ल्ड। एक नई दुनिया में जाने वाले हो, एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हो। आपकी चीज़ें ये इन्हीं दिनों में कुछ कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी। ऑफ़र भी आ सकते हैं, प्रपोजल भी आ सकते हैं, करियर के लिए भी आ सकते हैं। 11 दिन भी बात की गई है या 11 डेज। परफेक्ट टाइमिंग आपका चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल हो, आप एक महत्व रखते हो। यूनिवर्स को भी आप देखते हो, यूनिवर्स की तरफ भी आपका ध्यान है। फर्स्ट मंडे को कुछ चीज़ आपको मिल सकती है, आने वाले मंडे को। विद इन 30 डेज कुछ हो सकता है, विद इन 5 डेज भी कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का अगर कार्ड आया है, यानी यो विश कम ट्रू का कार्ड होता है। बैलेंस बनाइए और इस कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए कि यस मेरी विश पूरी होने वाली है। कहीं दूर की बहुत सोच रहे हो आप। यस, तो यहाँ पर ओशो जी का मैसेज आया है द फूल। वो कह रहे हैं फूल की तरह बन जाओ, यानी इनोसेंस बन जाओ। जो हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए, ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। और आपको यस, आपको लोनली फील होता है, आप लोनलीनेस में हो, थोड़े से लाइट आपको नहीं दिखती, आपको आपके अंदर आपको लगता है अंधेरा अंधेरा अंधेरा, कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑफ नो नथिंगनेस, है ना। आपको लगता है, लेकिन आपको ये सोचना अगर आपकी लाइफ में अंधेरा है तो उसके बाद में उजाला भी है। अगर रात होती है तो सुबह सूरज निकलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो सूरज निकलेगा ही निकलेगा डेफिनेटली। आपको बोला गया है गोइंग विद द फ्लो। जैसा बहता पानी बहता जा रहा है वैसे आपको बहते चले जाना है, फिर चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, दूर की आप सोच रहे हो, आपके ज्ञान बहुत ज़्यादा, विजडम बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंट हो काफ़ी ज़्यादा आप, तो थोड़ी सी इमोशनली आपको कभी कभी फील होता है, बट आप जुड़ जाइए थोड़ा अपने आप से, फॉरगिवनेस कीजिए हल्की सी एंड ग्रैटिट्यूड कीजिए, तो थोड़ी सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ा इस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।